नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटने के अंदर सूजन है? क्या आपके घुटने के अंदर जकड़न है या फिर लंबे समय से दर्द बना हुआ है? तो हो सकता है आपके घुटने में नी एफ्यूजन हो। इसके कारण, लक्षण व इलाज देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम वीडियो का शुरुआत करते हैं नी एफ्यूजन होने के कारणों से। नी एफ्यूजन होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है चोट लग जाना। चोट लगने की वजह से जो अपने घुटने का डेड स्पेस होता है वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है। खून लंबे समय तक इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे हेमेटोमा या फिर एफ्यूजन बना देता है। इसकी वजह से अपने घुटने के अंदर लंबे समय तक सूजन रहती है। नी में चोट लगने के अलावा अन्य कारणों की वजह से भी घुटने में सूजन रह सकती है, जैसे कि अपने आर्थराइटिस हो जाना, यानी कि घुटने में घिसाव हो जाना। घुटने में घिसाव होने की वजह से जो घुटने के बाहर का कैप्सूल होता है, जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं, कई बार उसमें सूजन आ जाती है, साइनोवाइटिस हो जाता है। इसकी वजह से अपने घुटने में सूजन आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने की वजह से अंदर पस इकट्ठी हो सकती है, उसकी वजह से भी घुटने में सूजन आ सकती है। या फिर अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि गाउट हो जाना या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना। इनमें से किसी भी कारण की वजह से घुटने के अंदर सूजन रह सकती है या नी एफ्यूजन हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। अगर यदि आपको नी एफ्यूजन है तो आपको क्या क्या महसूस होगा। अगर आपको नी एफ्यूजन है तो सबसे पहले आपको घुटने के अंदर सूजन मिलेगी, घुटने में आपको दर्द होगा, जकड़न होगी, घुटने को मोड़ने में, सीधा करने में आपको तकलीफ आएगी और घुटने पे हाथ लगाने पर आपको गर्माहट का एहसास होगा। यदि आप अपने दूसरे घुटने से, जिसमें एफ्यूजन नहीं है, उससे कंपैरिजन में अपने एफ्यूजन वाले घुटने पे हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो घुटना गर्म है जो दूसरा घुटना है उसके कंपैरिजन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है नी एफ्यूजन के हो जाने का। इसकी वजह से जो दर्द है वो सिर्फ घुटने तक सीमित रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो जो दर्द है ऊपर थाइज में भी जा सकता है या नीचे लेग्स में, पीछे घुटने के पीछे की तरफ भी जा सकता है। इन सब कारणों से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम इसके इलाज के बारे में। अगर हम बात करें इलाज के बारे में तो हमारे पास घरेलू उपाय भी होते हैं और डॉक्टरों का इलाज भी उपलब्ध होता है। तो घरेलू उपायों की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी इसमें होती है राइस थेरेपी। राइस थेरेपी का मतलब होता है RICE। R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस कंप्रेशन, C का मतलब है कंप्रेशन यानी कि दबाव लगाना, और E का मतलब है एलिवेशन यानी कि घुटने को ऊपर उठा के रखना। अगर हम RICE को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो 80% केसेस के अंदर सूजन या नी एफ्यूजन या फिर अपने शरीर में कहीं पे भी सूजन आने से आराम मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी भी जोड़ में सूजन आ रही है तो आपको आराम करना चाहिए और बर्फ़ का सिकाव करना चाहिए। दूसरा इलाज इसके अंदर होता है अपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, परंतु ये जो एंटीबायोटिक्स है ये आप डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेंगे। तो अगर आपको सूजन है और राइस थेरेपी करने के बावजूद आपको दर्द और सूजन मेंटेन है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलने के बाद में या तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देने से अगर इन्फेक्शन है अंदर तो वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज देंगे। जो घुटने के अंदर की सूजन होती है उस सूजन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उस सूजन को उतार देंगे। इसके अंदर डॉक्टर आपका एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। एस्पिरेशन का मतलब होता है घुटने के अंदर हम एक सुई डालते हैं और सुई से घुटने के अंदर का जितना भी पानी होता है या फिर खून होता है वो खींच कर बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि घुटने का सारा सूजन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम उस पर कंप्रेशन लगा कर रखते हैं, जिससे वो सूजन दोबारा डेवलप भी नहीं होता है। और चौथा और आखिरी उपाय, डॉक्टर को अगर लगता है कि ज़रूरी है तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब दूरबीन की सर्जरी होती है। उसमें दूरबीन के द्वारा हम घुटने के अंदर देखते हैं। देखने के बाद हमें जहाँ जहाँ पर पानी दिखता है, यहाँ हमें जहाँ जहाँ पर घुटने के अंदर सूजन दिखती है, हम घुटने के अंदर से सफाई कर देते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों के अंदर अगर हम बात करें तो हमें वज़न कम करना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपको नी एफ्यूजन हो रहा है तो दोस्तों, अगर आपको नी एफ्यूजन है और आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी लंबे समय तक आप पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। वो आपको इसमें बेस्ट टू बेस्ट इलाज दे पाएंगे और आपको ऐसी लंबे समय से बीमारी का इलाज आराम से मिल सकता है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अग्रवाल। मैं जयपुर के अंदर ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट हूँ। आप हमें भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।
और यदि आपको नी फ्यूजन है तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल है और इसका इलाज 100% संभव है। धन्यवाद।